यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। आज की क्लास में दो इंग्लिश की स्टोरीज का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहली जो स्टोरी है उसका ट्रांसलेशन, इसके बाद दूसरी स्टोरी का ट्रांसलेशन। द वाइज ब्राह्मण। द वाइज ब्राह्मण, वाइज का मतलब होता है समझदार और बुद्धिमान, ये है ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण। वंस देयर, एक बार, देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। ही हैड यहाँ पर यूज़ हुआ है पास्ट में। कोई भी चीज़ आपके पास थी तो हैड का यूज़, तो उसके पास क्या था, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, लैंड का मतलब ज़मीन या खेत, उपजाऊ ज़मीन थी किसके पास, ब्राह्मण के पास। बट ही नेवर, लेकिन वह कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। SOW, सो का मतलब होता है बोना और सोड का मतलब बोए, यानी उसने कभी नहीं बोए एनीथिंग, यानी कुछ भी नहीं बोया, एनीथिंग कुछ भी नहीं। ऑन, ऑन यानी पर, इट यानी उस लैंड में, उस ज़मीन में कुछ भी नहीं बोया, यानी किसी भी प्रकार के बीज नहीं लगाए। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज लेज़ी, लेज़ी का मतलब आलसी, वह आलसी, वॉज यानी था। वंस अ, एक हर्मिट, हर्मिट का मतलब साधु, विजिट का मतलब मिलने जाना, तो विजिटेड मिलने गया, मिलने आया। द ब्राह्मण, वंस अ हर्मिट विजिटेड द ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण से एक हर्मिट मिलने आया। द ब्राह्मण सर्व्ड, सर्व का मतलब सेवा करना और सर्व्ड का मतलब सेवा की। द ब्राह्मण सर्व्ड द हर्मिट, हर्मिट की, उस हर्मिट की वेल यानी अच्छी तरीके से सेवा की, उस ब्राह्मण ने हर्मिट की, साधु की अच्छी तरीके से सेवा की। द हर्मिट, उस हर्मिट ने यानी कि उस साधु ने, गेव, गिव का मतलब देना, तो गेव का मतलब दिया, क्या दिया, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को अ मैजिकल लैम्प, एक मैजिकल लैम्प दिया, जादुई चिराग दिया। तो गिव की सेकेंड फॉर्म है ये गेव। जब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस वाक्य होता है। आफ्टर द हर्मिट हैड गॉन, द ब्राह्मण, यानी कि जब हर्मिट साधु जा चुका था उसके बाद, द ब्राह्मण रब्ड यानी रगड़ा, द मैजिकल लैम्प, उस जादुई लैम्प को रगड़ा। इमीडिएटली यानी तुरंत ही, अ जायंट, जायंट का मतलब दैत्य या एक विशाल मजबूत व्यक्ति, बड़ा सा, वो भी जायंट होता है। अपीयर्ड हुआ, प्रकट हुआ, अपीयर का मतलब प्रकट होना और अपीयर्ड है प्रकट हुआ। एंड सैड, और बोला किसने, इस जायंट ने, यू आर माई मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, तो यू यानी तुम, आर हो मेरे, माय मास्टर तुम मेरे मालिक हो, किसने बोला, जायंट ने, उस विशालकाय व्यक्ति ने, उस आदमी ने। एंड आई एम, मैं हूँ, योर तुम्हारा, स्लेव, स्लेव का मतलब गुलाम। गिव यानी दो, मी यानी मुझे, क्या दो मुझे, वर्क, गिव मी वर्क यानी मुझे काम दो। और एल्स यानी अन्यथा या नहीं तो। आई विल ईट यानी मैं, ईट का मतलब खाना, तो मैं खाऊंगा, विल का यूज़ है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो आई विल ईट, मैं खाऊंगा, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग अराउंड मी, मी यानी मेरे जो अराउंड है, आसपास है, चारों ओर है, वो सभी मैं खाऊंगा। द ब्राह्मण इमीडिएटली, ब्राह्मण ने तुरंत ही, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्देश देना, तो इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश दिए, तुरंत ही ब्राह्मण ने निर्देश दिए। द जायंट, किसको, उस जायंट को,
क्या दिया, टू वर्क यानी काम करने का, इन में किस में, द फील्ड यानी खेत में काम करने का उसने निर्देश दिया। द जायंट डिड, डू का मतलब करना तो डिड का मतलब किया। जायंट ने क्या किया, एज जैसा, ही यानी उसने, वॉज टोल्ड यानी टोल्ड का मतलब कहा और वॉज का मतलब था, जैसा उसने कहा था वैसा उस जायंट ने काम किया उस खेत में। देन फिर द ब्राह्मण गेव हिम, उस ब्राह्मण ने, गेव यानी दिया, हिम उसे, मैनी ऑर्डर्स कई आदेश दिए। एंड द जायंट डिड, डू का मतलब करना तो डिड का मतलब किए, एवरीथिंग सब कुछ, क्विकली यानी फटाफट से जल्दी से सारे काम उसने किए। नाउ अब द ब्राह्मण हैड नो वर्क, हैड का मतलब उसके पास था और नो हो गया तो नहीं था, मोर वर्क यानी और अधिक वर्क काम नहीं था, टू गिव देने के लिए, द जायंट जायंट को देने के लिए कोई काम नहीं था। बट ही वॉज स्केयर्ड, लेकिन ही वॉज स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ या भयभीत, वह भयभीत या डरा हुआ था। दैट कि द जायंट डरा हुआ क्यों था कि जायंट वुड किल, मार देगा, किल का मतलब मारना, तो विल की पास्ट फॉर्म ही है वुड, तो मार देगा, हिम यानी उसे। सो ही ऑर्डर्ड, फिर उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, द जायंट को, टू स्ट्रेटन, स्ट्रेटन का मतलब स्ट्रेट करना, ऐसे सीधा करना, हिज यानी उसके, डॉग्स यहाँ अपोस्ट्रोफे और फिर एस तो का के की का सेंस निकलेगा, यानी डॉग की टेल मतलब पूंछ को सीधा करने का आदेश दिया। द जायंट ट्राइड हार्ड, ट्राइड हार्ड का मतलब बहुत प्रयास करना, बहुत कोशिश करना, तो उसने बहुत प्रयास किया, जायंट ने बहुत कोशिश की, बट लेकिन कुड नॉट डू, लेकिन नॉट मतलब नहीं, डू का मतलब करना और कुड का मतलब सका, यानी कुछ नहीं कर सका, दिस कुड नॉट डू दिस सून, इसका मतलब है इससे, सून जल्द ही गॉट, वह गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, हो जाना, हो गया, फेड अप यानी थक गया, ही गॉट फेड अप, उस चीज़ से वो परेशान हो गया, एंड रैन अवे, और वहाँ से, रन की सेकेंड फॉर्म है रैन, वहाँ से भाग गया, एंड रैन अवे, कौन, जायंट। आज की जो दूसरी इंग्लिश की स्टोरी है वो है द मंकीज़, बंदर का रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, यहाँ पर कॉमा लगकर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है तो इसका मतलब है का के की, यानी मंकी का, बंदर का बदला। वंस एक बार, अ हंग्री एक भूखा, मंकी यानी बंदर, एंटर्ड अ विलेज प्रवेश किया, एंटर्ड का मतलब एक विलेज में, गांव में प्रवेश किया। ही सॉ उसने देखा, अ फील्ड, अ का मतलब एक, फील्ड यानी खेत, अ लार्ज एक बड़ा, लार्ज, जूसी का मतलब होता है रसदार, पंपकिन यानी कि कद्दू, ये उसने देखा। ही सॉ अ फील्ड, अ लार्ज जूसी पंपकिन। ही लुक्ड अराउंड, उसने, लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना, तो उसने चारों ओर देखा, लुक्ड अराउंड, एंड और सॉ देखा, क्या देखा चारों ओर देखने के बाद, नो वन अराउंड यानी कोई नहीं है, अराउंड यानी आसपास कोई नहीं है, सो इसलिए ही क्विकली उसने जल्दी से, बिट किया, बिट का मतलब होता है, बाइट का मतलब काटना, तो बिट का मतलब काटा, अ पंपकिन, एक पंपकिन को उसने काटा। सडनली अचानक से, द फार्मर जो फार्मर है किसान है, टू हुज यानी जिसका, फील्ड इट जिसका ये फील्ड था, खेत था, हैड कम आ चुका था, हैड कम यानी आ चुका था, हैड के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है पास्ट का। सॉ द मंकी देखा, द मंकी उस मंकी को, उस बंदर को देखा। ही सैड उसने कहा, हाउ डेयर, डेयर का मतलब हिम्मत होना, यानी हाउ डेयर यू ईट माई पम्पकिन, तुम यहाँ पर कैसा,
कैसी, ये हाउ का मतलब होता है तो तुम्हारी, यू मतलब तुम्हारी, मेरा पम्पकिन कद्दू खाने की, ईट का मतलब खाने की, हिम्मत कैसे हुई। सर आई वॉज वेरी हंग्री, सर मैं क्या हूँ, मैं क्या था, आई वॉज वेरी हंग्री, हंग्री यानी भूखा था, वॉज का मतलब था, बहुत भूखा था। आई एट मैंने खाया, जस्ट बस या केवल, वन ऑफ दैम मतलब उनमें से, वन ऑफ यानी एक को मैंने खाया, बहुत सारे कद्दुओं में से, पम्पकिन में से एक को मैंने खाया है। बट लेकिन द फार्मर वो किसान, वॉज यानी था, वेरी एंग्री बहुत गुस्से में था। ही टुक टेक का मतलब लेना, तो टुक का मतलब लिया उसने, मैच बॉक्स, एंड एक मैच बॉक्स लिया, लिट जला दिया, द मंकीज क्या जलाया, लाइट का मतलब जलाना और लिट का मतलब जला दिया, द मंकीज यहाँ पर यानी बंदर की, टेल यानी पूंछ, बंदर की पूंछ को जला दिया उस किसान ने। द मंकीज टेल यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगेगा, द मंकीज टेल यानी बंदर की पूंछ, वॉज और ये टेल हो जाएगी TAIL, ये टेल है मतलब पूंछ, वॉज ऑन फायर यानी जो मंकी की टेल थी उसमें आग जली हुई थी, फायर जली हुई थी, एंड ही वॉज इन पेन और वो किस में था, दर्द में था, पूंछ पे जब आग लगी। नाउ अब द मंकी, अब जो बंदर था, वॉज यानी था, एंग्री यानी गुस्से में था। यू हैव पनिश्ड मी यानी तुमने, हैव और ये पनिश्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तुमने मुझे क्या दिया है, सजा दी है, मी मुझे, जस्ट बस, फॉर ईटिंग, फॉर मतलब के लिए, क्या के लिए, ईटिंग वन पम्पकिन एक पम्पकिन खाने के लिए, कद्दू खाने के लिए मुझे तुमने पनिश्ड किया है, सजा दी है। नाउ अब इट्स यानी इट इज़, नाउ इट्स माई टर्न, टर्न का मतलब बारी, मेरी बारी है, टू टेक लेने की, टू टेक लेना, रिवेंज यानी कि बदला, अब मेरी बारी है बदला लेने की। द मंकी वेंट मंकी गया, टू द व्हीट फील्ड जो व्हीट फील्ड है, गेहूँ फील्ड यानी गेहूँ के खेत में, दैट बिलोंग्ड टू द सेम फार्मर यानी वो संबंधित था, बिलोंग्ड का मतलब संबंधित होना, या इसी जो ये सेम फार्मर था इसी किसान का था। द मंकी जम्प्ड मंकी कूदा, अराउंड चारों तरफ, द फील्ड के चारों ओर, विद के साथ, हिज यानी उसकी, बर्निंग जली हुई, टेल के साथ। ऑल यहाँ पर है राइप आ जाएगा, RIPE, राइप का मतलब पकी हुई, क्रॉप का मतलब फसल, सारी पकी हुई फसल, इसकी जगह लिख ले RIPE। कॉट फायर मतलब वहाँ पर सारी जो पकी हुई फसल थी उसने कैच फायर मतलब पकड़ लेना, आग पकड़ लेना, तो उसी की ही सेकेंड फॉर्म है कॉट फायर, आग पकड़ ली। एंड सून और जल्द ही, एवरीथिंग सब कुछ, वॉज टर्न्ड यानी वॉज टर्न टू एशेज, एशेज यानी राख में, टर्न हो जाना, बदल जाना, सब कुछ जो है बदल चुका था, किसमें, एशेज में, राख में। द फार्मर थॉट फार्मर ने सोचा, थॉट ओह, आई विश काश, आई हैड फॉरगिव द मंकीज स्मॉल छोटा सा सिन यानी छोटे से पाप को मैंने फॉरगिव कर दिया होता, छोटी सी गलती थी, छोटा सा पाप था, उसको मैंने मंकी की, किसकी, मंकी की, उसको मैंने माफ़ कर दिया होता, काश, आई विश। तो ये है स्टोरी द मंकीज़ रिवेंज। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखी 2 इंग्लिश की कहानियाँ और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन।